जैन साथियों आज हम आपको इस वीडियो में ऐसा कानून बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि एक कानून है, एक नया नियम मान के चलिए, ठीक है, कि पैतृक संपत्ति यानी कि अब जो भी पिता की संपत्ति होगी, पैतृक संपत्ति जो यानी कि आपके पिता को दादा परदादा से प्राप्त हुई है, उस पैतृक संपत्ति में पुत्र के भी कानूनी अधिकार हैं। वो भी कब से? वो भी जन्म से। ठीक है ना। एक ये, दूसरा ये कि पैतृक संपत्ति में जो भी पैतृक संपत्ति है पिता पुत्र की बिना सहमति के अब नहीं बेच सकता है। ठीक है ना, नहीं बेच सकता है। साथियों सब हम आज आपको विद प्रूफ, विद कानून के बताएंगे। ठीक है। तीसरा है, अगर मान लीजिए आपके पिताजी ने पैतृक संपत्ति बेच दी, बाबा वाली संपत्ति, या एक भाई को वसीयत कर दी, दान दे दी, तो रजिस्ट्री कैसे रुकवाएं, और अगर मान लीजिए रजिस्ट्री कर दी है तो कैंसिल कैसे करवाएं, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि आपके पिताजी भविष्य में पैतृक संपत्ति किसी को देना चाहते, बेचना चाहते हैं, रुकवाना चाहते हैं, बेच दी, लौटवाना चाहते तो लौटा सकते। कानून देख लीजिए। ठीक है, ये रहा कानून। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए मिताक्षरा। देखिए साथियों, यदि आप एक हिंदू हैं, ठीक है ना, हिंदू हैं, ठीक है ना, तो ये आप पर कानून लागू होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहें, ठीक है, आप चाहें साथियों तो आप ये हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, आप कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और फीस लगेगी वहाँ पे बात करने की। ठीक है जी। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए आपके पिताजी जो है वो संपत्ति बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, अब कोई बेटा नहीं चाहता कि हमारे पिताजी संपत्ति बर्बाद करें, तो ये कानून देखिए क्या लिखा है, मिथाक्षरा। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए मिथाक्षरा। ठीक है ना, क्या कानून है वो आप देख लीजिए। संयुक्त संपत्ति के विषय में, ठीक है ना, संयुक्त संपत्ति के विषय में, ये देखिए यहाँ पे आप ये वाली लाइन। ठीक है जी, संयुक्त संपत्ति के विषय में मिथाक्षरा शाखा में पुत्र का पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार हो जाता है। पुत्र पिता के साथ सह स्वामी होता है संपत्ति के हस्तांतरण में। संपत्ति के हस्तांतरण साथियों, हस्तांतरण माने होता है, हस्तांतरण देखिए ये आप देख सकते हैं आप। ठीक है, हस्तांतरण माने होता है बैनामा। ठीक है ना, बैनामा। ठीक है, बैनामा, हस्तांतरण। ठीक है, तो हस्तांतरण करने का पिता का अधिकार पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रण में रहता है, यानी कि अधिकार नियंत्रण में रहता है। साथियों सीधी बात यह है कि यदि आपके पैतृक संपत्ति और आपके पिताजी बेचना चाहते हैं तो उसमें आपका भी अधिकार है। जब उसमें आपका भी अधिकार है तो उनके बेचने का अधिकार, उनके जो भी मान लीजिए आपके पिताजी अगर बेचना चाहें, ठीक है, तो उनका अधिकार नियंत्रण में साथियों रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें आपका भी अधिकार है। देखिए यहाँ पे लिखा है अधिकार जो है किस में रहता है, नियंत्रण में। ठीक है ना, नियंत्रण में अधिकार रहता है। ठीक है, एक के मरने के बाद संयुक्ति परिवार का दूसरा उसके अंश के उत्तरजीविता से प्राप्त करता है। यानी एक मर जाता है तो उसके अंश को उत्तरजीविता के तौर पे प्राप्त करता है, यानी कि वो अपनी जीविका चला सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है हस्तांतरण के संबंध में। क्या लिखा है हस्तांतरण के संबंध में? फिर आप देख लीजिए, संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक वह अविभक्त हैं। ठीक है साथियों, ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब देखिए आपके पिताजी रजिस्ट्री वगैरह करवाने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझसे ये कानून पीडीएफ के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, और जो भी रजिस्ट्रार हैं, ठीक है ना, रजिस्ट्री ऑफिस में ये कानून दे सकते हैं कि श्रीमान जी देखिए पैतृक संपत्ति पर ये कानून देख लीजिए और ये रजिस्ट्री मत करिए। ठीक है, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है हस्तांतरण के संबंध में। हस्तांतरण क्या होता है? हस्तांतरण होता है अंतरण। ठीक है ना, यानी कि ट्रांसफर। ठीक है ना, ट्रांसफर, या जिसे कह सकते हैं बैनामा। ठीक है, यानी कि दूसरे को बेचना। ठीक है, हस्तांतरण का मतलब ये समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो अब आपके पिताजी अगर संपत्ति बेचते हैं तो आप इस तरीके से जो है साथियों रुकवा सकते हैं उन्हें।
ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक, बिल्कुल स्पष्ट है, इसका कानून भी ले सकते हैं। चलिए आते हैं हम साथियों दूसरे बिंदु पर कि मान लीजिए संपत्ति जो है, यहाँ पे देखिए दूसरा आप देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा देखिए, ठीक है जी, दूसरा थोड़ा आप इंतजार कर सकते हैं साथियों। अब देखिए ये तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया, पहला वाला, ठीक है ना, पहला वाला क्लियर हो गया कि कानूनी अधिकार जो थे वो मैं आना आपको जो है विधिवत तरीके से समझा दिए और उसमें जो है दिए भी गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम साथियों दूसरे पॉइंट पर, ठीक है ना। पैतृक संपत्ति पुत्र के बिना सहमति से नहीं बेच सकता है, ये आदेश आप देख सकते हैं, स्पष्ट आदेश है। तीसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि मान लीजिए पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री कर रहे हैं आपके पिताजी तो कैसे रुकवाएं। तो देखिए साथियों, यदि आपको रजिस्ट्री रुकवानी है तो आपको ये आदेश जो है, ठीक है ना, जो हमने आपको आदेश दिया था, ये आदेश रजिस्ट्री ऑफिस में दिखाना है। ठीक है ना, रजिस्ट्री ऑफिस में, ठीक है, रजिस्ट्री ऑफिस में आदेश दिखाना है आप, उसके बाद रुक सकती है। यदि मान लीजिए फिर भी ये रजिस्ट्री नहीं रुकी है तो साथियों आप क्या करें, आप जो है रजिस्ट्री कैंसिलेशन, ठीक है ना, रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए साथियों नहीं रोकी है किसी कंडीशन में, अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन जो है उसकी रजिस्ट्री पैतृक ज़मीन की नहीं रुकवाती है, ठीक है, आपके पिताजी एक भाई को रजिस्ट्री कर देते हैं या मान लीजिए वो वसीयत कर देते हैं साथियों, तो आप जो है रजिस्ट्री जो है कैंसिलेशन करवा सकते हैं साथियों। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप अपनी ज़मीन जो भी है वो रुकवा सकते हैं, और कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं वो भी सलाह भी ले सकते हैं आप। ठीक है, और रजिस्ट्री कैंसिलेशन की प्रक्रिया क्या होगी, देखिए जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसका सेक्शन 33 और 32 ये कहता है कि यदि मान लीजिए कोई भी मान लीजिए प्रॉपर्टी है, कोई भी संपत्ति है, तो उसका या तो पार्टेबल कैंसिल हो सकता है या उसे पूरा कैंसिल किया जा सकता है। तो ये जो मैंने आदेश दिखाया था आपको, ठीक है ना, ये आदेश जो था, इस आदेश के अनुसार, ठीक है ना, आप जो है रजिस्ट्री कैंसिल करा सकते हैं साथियों। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा दीजिए और जो भी है वो रजिस्ट्री रुकवा दीजिए साथियों। और एक चीज़ और है कि यदि आपके पिता इन 4 कंडीशन पे ज़मीन बेचते हैं तो आप रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करवा सकते। ठीक है, पहला जो है वो है कि यदि मान लीजिए पैतृक ऋण चुकाने के लिए संपत्ति बेचते हैं तो आप नहीं रुकवा सकते। दूसरा, यदि बीमारी के लिए अगर संपत्ति इलाज कराने के लिए संपत्ति बेच दे तो आप नहीं रोक सकते। ठीक है, तीसरा, यदि मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई के लिए वो संपत्ति बेचते तो। चौथा, मान लीजिए बहन बेटी की शादी, ठीक है ना, बहन बेटी की शादी के लिए देते हैं तो भी वहाँ पे आप उन्हें नहीं रोक सकते प्रॉपर्टी बेचने से। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।